जय हिंद। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे वैदिक संस्कृत के 25 प्रश्नों को। पहला प्रश्न दिया है, पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृत का काल किसे माना जाता है? 1500 से 1000 ईसा पूर्व, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक, या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व का काल पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृत का काल माना जाता है। अगला प्रश्न दिया है, उत्तर वैदिक संस्कृत का काल किसे माना जाता है? 1500 से 1000 ईसा पूर्व, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक, या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है वीर या योद्धा, श्रेष्ठ या कुलीन, यज्ञकर्ता या पुरोहित, विद्वान। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्रेष्ठ या कुलीन आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? वे संस्कृत बोलने वाले थे, वे घुड़सवारी किया करते थे, वे कई झुंडों में भारत पहुँचे, वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। ये कथन सही नहीं है। इनमें से कौन सी फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? जौ, गेहूँ, चावल या तंबाकू? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तंबाकू। तंबाकू की खेती का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? यजमान, श्रमण, अथर्वन या श्रेष्ठिन? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्रमण। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है शतपथ ब्राह्मण, अथर्ववेद, शुल्बसूत्र या छंदोग्य उपनिषद? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शुल्बसूत्र वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृत के बारे में सूचना दी गई है? ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, अथर्ववेद में या सामवेद में? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद। ऋग्वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृत के बारे में सूचना दी गई है। निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, वेद, उपनिषद, ब्राह्मण और आरण्यक, उपनिषद, वेद, ब्राह्मण और आरण्यक, वेद, आरण्यक, ब्राह्मण और उपनिषद? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम है। वेदों की संख्या कितनी है? 2, 3, 4 या 5? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4। वेदों की संख्या 4 है। कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं। भारत के राजचिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? मुंडक उपनिषद से, कठ उपनिषद से, ईश उपनिषद से या बृहदारण्यक उपनिषद से? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुंडक उपनिषद से। सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि, पशुपालन, शिक्षा या व्यवसाय? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पशुपालन। वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? ऋग्वेद, उपनिषद, यजुर्वेद या सामवेद? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सामवेद। सामवेद भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहलाता है। प्रथम विधि निर्माता कौन है?
मनु, चाणक्य, चंद्रगुप्त या सेल्यूकस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मनु। मनु प्रथम विधि निर्माता हैं। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है महाभारत, श्रीमद् भागवत गीता, गीत गोविंद या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी श्रीमद् भागवत गीता कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? गोधन, भूमि, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गोधन। गोधन ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप है। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? 7वें मंडल में, 8वें मंडल में, 9वें मंडल में या 10वें मंडल में? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 10वें मंडल में। 10वें मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार ऋग्वेद में मिलता है। पुराणों की संख्या कितनी है? 18, 19, 20 या 21? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 18। पुराणों की संख्या 18 है। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? प्रकृति की, पशुपति की, देवी माता की या त्रिमूर्ति की? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रकृति की। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण प्रकृति की उपासना था। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? इंद्र के लिए, अग्नि के लिए, वरुण के लिए या सोम के लिए? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इंद्र। इंद्र के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया। शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? ज्यामिति से संबंधित, ज्योतिष से, गणित से या खगोल से? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ज्यामिति। शुल्ब सूत्र ज्यामिति से संबंधित पुस्तक है। अस्तो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्यु मां अमृतम गमय कहाँ से लिया गया है? उपनिषद से, वेदांत से, महाकाव्य से या पुराण से? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उपनिषद से लिया गया है। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे समातट में, प्रागज्योतिष में, पंजाब में या पांचाल में? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पंजाब में। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम पंजाब में बसे। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में दिया गया है वेद और सूची 2 में यज्ञकर्ता। पहला है ऋग्वेद। ऋग्वेद के यज्ञकर्ता को कहा जाता है होता या होरोत, यजुर्वेद के अर्धवर्यु, सामवेद के उद्गाता या उद्ग्रात, अथर्ववेद के ब्रह्मा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये थी हमारी आज की वीडियो। अगली वीडियो में हम 25 प्रश्नों को कवर करेंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें।